हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हमला, 7 घायल। चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के बाद बड़ा बवाल हो गया। विसर्जन जुलूस से लौटे रहे थे कुछ युवाओं पर अचानक चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में कुल 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक हालात बेहद गंभीर बताई जा रही है। घायल युवाओं को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में अफरी तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। पुलिस ने हालात को काबू में किया और अतिरिक्त बल तैनात किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमला आपसी रंजिश में किया गया हो सकता है, लेकिन पुलिस अभी इनकी जांच कर रही है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव फैला दिया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और अफवाहों से बचने को कहा है। त्योहार के मौके पर इस तरह की वार्तालाप सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। झारखंड में नया राज्य चुनाव आयुक्त अलका तिवारी। झारखंड में नया राज्य चुनाव आयुक्त मिल गया है। इस पद की जिम्मेदारी अब अलका तिवारी को सौंप दी गई है। काफी समय से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चा हो रही थी, क्योंकि राज्य में पंचायत और नगर निगम चुनाव लटक रहे थे। अब अलका तिवारी की नियुक्ति के बाद उम्मीद है कि चुनाव की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। सरकार चाहती है कि मार्च 2026 तक सभी चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे। अलका तिवारी एक अनुभवी अधिकारी है और उन्होंने राज्य प्रशासन में कई अहम जिम्मेदारी निभाई है। उनकी नियुक्ति से लोगों का यह विश्वास जगा है कि चुनाव निष्पक्ष और समय पर होंगे। आम जनता लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि स्थानीय निकाय चुनाव की ताकि विकास कार्य में तेजी आए। अब चुनाव आयोग इस दिशा में जल्द काम करेगा। भाजपा ने बदला चेहरा, आदित्य प्रसाद साहू बने कार्यकारी अध्यक्ष। झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। भाजपा ने अपने संगठन में फेरबदल करते हुए आदित्य प्रसाद साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। इससे पहले जिम्मेदारी बाबूलाल मरांडी संभाल रहे थे। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठन को मजबूत करने और नई रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है। आदित्य प्रसाद साहू युवा और ऊर्जावान नेता माने जाते हैं। वे लंबे समय से पार्टी से जुड़े और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा इस बदलाव के जरिए राज्य की ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी। साहू की नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और पार्टी को उम्मीद है कि वे ग्रामीण और शहरी इलाकों में पार्टी की पकड़ और मजबूत करेंगे। अब उनकी नज़र इस पर है कि आने वाले चुनाव में भाजपा इस नए नेतृत्व के साथ कैसा प्रदर्शन करती है। बैंक में आज से बड़ा बदलाव, चेक क्लियरेंस होगा उसी दिन। राज्य ही नहीं पूरे देश में बैंक ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। अब बैंक में जमा किया गया चेक उसी दिन क्लियर हो जाएगा। पहले चेक क्लियरेंस में 2 दिन तक लग जाते थे, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नए नियम यह परेशानी खत्म हो गई है। खासकर व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों और आम जनता के लिए यह सुविधा बहुत फायदेमंद होगी। अब लेनदेन में तेज होगा और पैसे की तुरंत उपलब्धता मिलेगी। बैंक अधिकारियों का कहना है कि इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। झारखंड के छोटे कस्बे और गांवों में भी यह सुविधा लागू होगी। रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद जैसे बड़े शहरों में आज से यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। आम जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है। कई लोग कह रहे हैं कि अब बिजनेस और घरेलू खर्चों में आसानी होगी। झारखंड में मौसम का अलर्ट, भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए नया अलर्ट जारी किया है। आने वाले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि ग्रामीण इलाके में लोग नदी नाले से दूर रहें और सावधानी बरतें। रांची, गुमला, लातेहार, चाईबासा, पलामू, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा ज़्यादातर दिखने को मिल सकता है। किसानों के लिए भी यह मौसम चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि धान की फसल कटाई और तैयारी और ज़्यादा बारिश से नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने भी सभी जिले को अलर्ट पर रखा है। बोकारो स्टील प्लांट में मजदूरों की हड़ताल की तैयारी। बोकारो स्टील प्लांट में, जो देश की सबसे बड़ी स्टील उत्पाद केंद्रों में से एक है, वहां के मजदूरों ने 10 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। मजदूर संघ का कहना है कि लंबे समय से उनकी वेतन वृद्धि, बोनस और स्थानीय नियुक्ति जैसी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मजदूर संगठन का आरोप है कि प्रबंध
सिर्फ मुनाफे पर ध्यान दे रहा है और कर्मचारियों के हक को नज़रअंदाज कर रहा है। यदि समय रहते हुए समझौता नहीं हुआ तो इस हड़ताल का असर न सिर्फ बोकारो बल्कि पूरे राज्य की औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि प्लांट का उत्पादन रोकने से बाजार की स्टील कीमतें बढ़ सकती है। वहीं प्रबंधन का कहना है कि वे बातचीत के लिए तैयार है और मजदूरों से अपील की है कि कामकाज बंद करने से नुकसान ना करे। इस विवाद पर राज्य सरकार भी नज़र बनाए हुए है क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट झारखंड की औद्योगिक पहचान है। बारिश से कोल इंडिया का उत्पादन प्रभावित। लगातार हो रही बारिश ने झारखंड की कोयला खदानों का असर डाल दिया है। कोयला इंडिया की खदानों में पानी भर जाने के कारण उत्पाद पर बुरा असर पड़ रहा है। धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग जिले में सबसे ज़्यादा दिक्कत सामने आई है। मजदूरों खदानों में काम करने में परेशानी हो रही है और कई जगहों पर मशीनें भी बंद करनी पड़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारी बारिश और बढ़ी तो कोयले की आपूर्ति में दिक्कत आ सकती है। इसका असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ेगा क्योंकि झारखंड और आसपास के कई राज्यों में कोयले से चलने वाली बिजली घर। वही आम लोगों को आशंका है कि आने वाले समय में बिजली कटौती की समस्या बढ़ सकती है। प्रशासन और कंपनी मिलकर खदानों से पानी निकालने का काम कर रही है ताकि उत्पादन जल्द शुरू हो सके। थैलेसीमिया और सिकल सेल रोगियों का राजभवन मार्च। रांची में आज थैलेसीमिया, सिकल सेल, एप्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों और उनके परिवार वालों को राजभवन तक मार्च निकाला। इन मरीजों का कहना है कि उन्हें सही इलाज और पर्याप्त आर्थिक मदद नहीं मिल रहा है। झारखंड में करीब 11,000 मरीज ऐसे हैं जो यह बीमारी खून से जुड़ी होती है और मरीजों को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। इलाज बहुत महंगा है, खासकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसकी सुविधा राज्य में उपलब्ध ही नहीं है। अभी केंद्र सरकार 10 लाख और राज्य के 2 लाख सरकार रुपए देती है, लेकिन यह खर्च इलाज के लिए बहुत कम है। मरीजों ने सरकार से अपील की है कि बेहतर अस्पताल, खून की उपलब्धता और मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाए ताकि उनका जीवन बच सके। उसका कहना है कि इलाज में अभाव समय से पहले ही दम तोड़ देते हैं। 7 राजनीतिक पार्टियों को नोटिस। झारखंड में चुनाव आयोग से 7 छोटी राजनीतिक पार्टियों को नोटिस भेजा है। इन पार्टियों ने पिछले 3 साल से अपने खाते में चुनाव खर्च की जानकारी जमा नहीं की। चुनाव आयोग का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी अपनी आय की जानकारी समय पर देनी होती है, लेकिन ये पार्टियां ऐसी करने में नाकाम रही है। अब इन्हें 9 अक्टूबर तक जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दिया गया तो इनके पंजीकरण रद्द हो सकते हैं। जिन दलों को नोटिस मिला है उनमें झारखंड क्रांतिकारी पार्टी, लोक जन विकास मोर्चा और राष्ट्रीय देशज पार्टी जैसे पार्टियां शामिल है। इन कदम का मकसद राज्य की चुनावी पारदर्शिता बढ़ाना है। अब सभी निगाहें इस पर है ये पार्टियां जवाब देती है या नहीं। हजारीबाग में इको फ्रेंडली दुर्गा विसर्जन। हजारीबाग में इस बार दुर्गा पूजा का विसर्जन पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया। यह समितियों ने मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी प्रतिमाएं तैयार की जिनमें प्लास्टिक और जहरीले रंग का इस्तेमाल नहीं हुआ। विसर्जन के दौरान भी यह ध्यान रखा गया कि नदी नालों का पानी प्रदूषण ना हो। समिति के लोगों का कहना है कि पहले विसर्जन के बाद पानी गंदा हो जाता था और मछलियां की मौत हो जाती थी, इसलिए इस बार खास व्यवस्था की है। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने इस पहल की सराहना की है। प्रशासन भी चाहता है कि आने वाले सालों में पूरे झारखंड में इसी तरह के इको फ्रेंडली पूजा और विसर्जन हो। इससे परंपरा भी निभेगी और प्राकृतिक भी सुरक्षित रहेगी। पलामू की महिलाओं ने खुद बनाई सड़क। पलामू जिले की पिचुलिया गांव की 25 महिलाओं ने कमाल कर दिया। गांव तक जाने वाली सड़क खराब थी और प्रशासन से कई बार शिकायत करने पर भी सड़क नहीं बनी। आखिरकार महिलाओं ने तय किया कि वे खुद सड़क बनाएगी। उन्होंने मैया सम्मान योजना से मिली राशि और गांव की जुटाए पैसे का इस्तेमाल किया और गिट्टी डालकर 4 दिन में सड़क तैयार कर दी। अब गांव के लोग आसानी से अस्पताल, बाजार और स्कूल जा पा रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि जब प्रशासन मदद नहीं करता है तो जनता को खुद आगे आना पड़ता है। इसी काम की पूरी इलाके में तारीफ हो रही है और यह मिसाल बनी है। अगर लोग मिलकर कोशिश करें तो किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है।